दोस्तों एक बार फिर आप हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद के अपने पहले ही दिन एक चिट्ठी राहुल गांधी समेत सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं के हाथों सौंपकर जम्मू कश्मीर के लिए एक शांति का रोडमैप पेश किया। इनामुन नबी के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने दलगत आदेश से ऊपर उठकर संसद हॉल में हर नेता तक खुद जाकर ये पत्र पहुंचाया है और उसमें इंजीनियर रशीद चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर जोरदार तरह से बातचीत हो। कश्मीर घाटी में कमर्शियल कैब ड्राइवरों के प्रतिनिधियों ने अगले हफ्ते से चक्का जाम करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि राइड हेलिंग एग्रीगेटर्स गलत तरीके से अपना रहे हैं और कई लोकल ऐप के तहत काम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि इन प्लेटफॉर्म ने किराए कम कर दिए हैं। सुनिए क्या है उनकी शिकायत। पिछले 5 सालों से हम सफ़र कर रहे हैं। हाई अथॉरिटी नीचे से 0 से A से Z तक हम गए हैं। हर किसी अथॉरिटी के पास गए हम, हाई अथॉरिटी के पास भी गए हम। सारी प्रॉब्लम्स हमने उनको A to Z बोली हैं और सब ने कहा है कि हम करेंगे ये सॉल्व, बट सॉल्व नहीं हुई अभी तक। और ये एग्रीगेटर्स का जो ये माफिया है 5 सालों से बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें हम दबे हुए हैं, पिसे जा रहे हैं। और जो 5 साल पहले रेट थी, आज वो रेट्स नहीं है। आज उससे भी बदतर इन लोगों ने हमारे साथ किया है। अपना कमीशन ये 15% ये बराबर लेते हैं। अगर पिछले साल 200 रेट था, आज उन लोगों ने 120-30 किया है और 15% कमीशन ये लोग बराबर ले रहे हैं, जबकि इनको कमीशन भी कम करना चाहिए था। हमारी जो यहाँ पे यूनियन है जेके रेडियो टैक्सी, वो अभी तक मुतालबा कर रही थी सरकार से, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। तो जब रेस्पॉन्ड नहीं आया तो हम सब ड्राइवर्स मजबूर हो गए एक स्ट्राइक देने के लिए। इसमें किसी भी यूनियन का कोई ये नहीं है कि हम सब ड्राइवर मिलके अपने हक के लिए उठे हैं। अभी आईजी बीएसएफ कश्मीर अशोक यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक जब उन्होंने पीसी की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है कई लॉन्चिंग पैड बनाकर तैयार रखा है और ऐसी सूचना है कि 120 के करीब आतंकवादी है जो हमेशा घुसपैठ करने के फिराक पर रहते हैं। पूरी तफसील सुनिए उनके इस बयान में। During the year 2025-26, BSF Kashmir Frontier achieved huge operational successes in close coordination and synergy with the Army and other sister agencies. The most remarkable achievement was the first phase of Operation Sindoor, where BSF units along with Indian Army had effectively executed fire assaults on park posts and terrorist launching pads along the LOC, displayed strong, accurate and professional response, including its artillery regiments had carried out heavy and accurate shelling and firing on enemy posts and bunkers, causing huge casualty to Pak troops, heavy damage to their forward posts and complete destructions of some of their terrorist launching pads along the LOC. BSF's professional, effective and impactful action against the enemy during Operation Sindoor was greatly appreciated by Honorable Prime Minister of India, Union Home Minister and Union Defence Minister and heads of other security agencies. जम्मू कश्मीर में 8 जगहों पर एनआईए की रेड मारी गई। आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई। शोपियां, पुलवामा, काजीगुंड में हुई छापेमारी। पांपुर के शभुरा में भी तलाशी अभियान चलाया। यानी कि कुल मिलाकर ये एनआईए लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है और जो आतंकवाद उसका खात्मा करके ही रहेगा। अनंतनाग पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, सीआरपीएफ और रेलवे स्टेशन के साथ मिलकर सदूरा रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल का मकसद इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए सभी सिक्योरिटी एजेंसियों की तैयारी का पता लगाना था। सोमवार को पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सेना की 12 बिहार रेजिमेंट के 2 जवानों ने समय रहते राजा सुखदेव जिला अस्पताल में ए नेगेटिव और AB नेगेटिव ब्लड देकर 2 महिलाओं की जान किस तरह से बताई। पूरी कहानी सुनिए। जी, हमको खून की जरूरत थी। मेरी बेटी शरीफा भी इधर दाखिल थी अस्पताल में, तो इसका खून नहीं मिल रहा था, तो एक बोतल का लगाई तो फिर नहीं मिल रहा था। तो आज आर्मी वाले 2 आए, उनके खून दिया। शुक्रिया आर्मी वाले को मैं करता हूँ, सलाम करता हूँ मैं शुक्र उनका। जो है ये देश की राखी भी करते हैं, तो अवाम की वफादार भी है, तो उन्होंने खून भी आई दिया। उनका मैं बहुत उनको सलाम में कर। आज हमें जो है एक ब्लड की जो है मनफी ग्रुप की जो है B नेगेटिव A नेगेटिव हमें शॉर्टेज पड़ गई। तो हमने अपनी जो है इंडियन नेशनल फौज के ऑफिसर जो है 12 बिहार रेजिमेंट की जो पुंछ में यहाँ पे पोस्टेड हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि तो हमारी जो हेल्प कीजिए। तो उन्होंने आज यहाँ पे अपने जवान जो है 2 भेजे, एक B नेगेटिव वाला और एक A नेगेटिव वाला। उन्होंने हमें ब्लड यहाँ डोनेट किया और ये दोनों ब्लड जो है यहाँ पे जो पेशेंट हमारे पास हैं उनको हमें जो है ट्रांसफ्यूज़ करने हैं, उनकी जानों को बचाना है।
तो इस मौके पर मैं अपनी फ़ौज को ख़ास करके 12 बिहार रेजिमेंट जो हमारे पूंछ में यहाँ पोस्टिंग है, जो हमारी हर वक्त जो हमारे साथ सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि वो हमारे ऐसे टाइम है जहाँ जब हमारे पास कोई शॉर्टेज पड़ती है तो हमारी वो हेल्प करते हैं। जम्मू कश्मीर के जल जीवन घोटाले पर बड़ी खबर है। घोटाले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव ने यह मुकदमा किया। हाईकोर्ट ने अशोक कुमार परमार को समन भेजा है। 3 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। दरअसल ये पूरा मामला जल जीवन घोटाले से जुड़ा है। पांपोर एमएलए हसनैन मसूदी ने जल जीवन मिशन के तहत बिजनारी बटडलू पानपुर में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया और इस स्कीम को उन्होंने 7 लाख रुपए की लागत से बनाया है। साथ ही कहा है कि कैसे उनकी सरकार लगातार तरक्की काम कर रही है। सुनिए। कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था जो पाइप्ड वाटर का। तो ये 9 करोड़ की लागत से ये स्कीम बन गई और ये यूटी में जम्मू कश्मीर में तकरीबन सबसे पहली है जो मल्टी स्टेज ये वाटर सप्लाई स्कीम है कि कई मरलों पर इसमें लिफ्ट होता है पानी। 9 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आया है। इससे हमारी सारी जो आबादी है, 3 देहात जो हमारे 3 हैबिटेशन बरदलो, पट्टन और बजनारी, वहाँ पानी की फराहमी यकीनी बन गई, मुमकिन बन गई। और अभी 1 साल पहले बड़ी दिक्कत होती थी, ये सारा पोर्टेबल वाटर वहाँ सप्लाई होता था, यहाँ पानी की कमी होती थी। लेकिन इससे सारा वो मामला सारी इलाके का अब ये एड्रेस हो गया, वो प्रॉब्लम एड्रेस हो गई। तो इंशाल्लाह इसके अलावा भी हमारे इसी इलाके में और प्रोजेक्ट्स, एक 16 करोड़ की हमारी स्कीम है क्रू के लिए अमृत 2 के तहत। आप जानते हैं कि अभी चंद दिन पहले हमने वहाँ पर अभी देखा काम की रफ्तार का हमने जायजा लिया पांपोर में। इंडियन आर्मी ने मेडर के ओपी हिल स्टेडियम में स्कूली बच्चों के लिए एथलेटिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। इस टूर्नामेंट में इलाके के अलग अलग स्कूलों के युवा एथलीटों ने अपना टैलेंट दिखाया। इंडियन आर्मी के थ्रू यहाँ पे लास्ट ईयर भी एक मेंढर फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज हुए थे, जैसे खो खो, कबड्डी, ट्रैक एंड फील्ड के लिए रेस, 400 मीटर रिले रेस वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइज कराया था इंडियन आर्मी ने। तो वो इस साल भी ऑर्गेनाइज कराया। तो इससे हर एक बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। काफ़ी सारे एथलीट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने आज भी मेडल्स वगैरह जीते हैं। तो आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू इंडियन आर्मी के उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया। हम बहुत थैंकफुल हैं इनके कि इन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे गेम्स खेले। लाइक जैसे यहाँ पे बहुत डिफरेंट गेम्स हैं, रेस है, 100 मीटर, 200 मीटर, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, काफ़ी डिफरेंट गेम्स हैं और हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और हम बहुत थैंकफुल हैं इनके कि इन्होंने हमें इतना यहाँ पे मौका दिया कि हम यहाँ पे खेल रहे। थैंक यू सो मच। एथलेटिक्स का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जिसमें 100 मीटर रेस है, 200 है, 400 है, लॉन्ग जंप है, रिले रेस है, जिसमें हमारे मतलब टीचरों ने हमें बहुत प्रैक्टिस कराई और हमें गवर्नमेंट ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी और हम उनका शुक्रगुजार हैं। और आर्मी वालों का, आर्मी ऑफिसरों का, जिन्होंने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी इधर आने की दी और हमें बाहर निकलने का कुछ दिया, मतलब हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। हम इंडियन आर्मी के बहुत ही थैंकफुल हैं जिन्हें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए और हमें यहाँ आने का मौका मिला। बच्चों ने अपना टैलेंट शो किया। तो आज ये जो इंडियन आर्मी ने एथलेटिक्स मीट यहाँ शुरू किया है, ये मेंढर फेस्ट 2025 का एक हिस्सा है। तो इसमें बहुत सारे स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया है, जैसे ओछाद, डराना, गोलद, मेंढर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुंछ कॉलेज मैदान में पहले ऑपरेशन सिंदूर मार्टार्स मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। टूर्नामेंट में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताही समारोह की अध्यक्षता राकेश पुरी और विजय कुमार ने की।